वॉइस ओवर, वॉइस ओवर, वॉइस ओवर, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कौवे जैसी आवाज भी कोयल बन जाती है और अगर गलत तरीका हो तो कोयल सी आवाज भी कौवे जैसी बन जाती है। तो अब सवाल ये आता है कि वॉइस ओवर करें तो करें कैसे। और हाँ, सिर्फ माइक पकड़कर वॉइस ओवर करने से नहीं होता है, बल्कि माइक कौन कंपनी का होना चाहिए, वॉइस ओवर कहाँ पे करना चाहिए, किस टाइम करना चाहिए, कौन सी जगह पे करना चाहिए, कौन से एप्लीकेशन से करना चाहिए, और वॉइस ओवर करते करते बीच में अटक जाए तो क्या करना चाहिए, एंड वॉइस को कैसे एडिट करना चाहिए। तो और भी कुछ पॉइंट हैं, चलो एक एक करके सभी पॉइंट को डिस्कस करते हैं। लेकिन बस ये जान लो कि मिस्टेक एंड डोंट मिस्टेक वाला पॉइंट मैं खुद यूज करता हूँ, तो उसे मिस नहीं करना। तो देखो गाइज, वॉइस ओवर की प्रक्रिया जब स्क्रिप्ट लिखते हो तभी से शुरू हो जाती है। स्क्रिप्ट लिखते टाइम तुम्हें ध्यान देना होता है कि तुम कौन सा पॉइंट लिख रहे हो और उसे कैसे बोलना है। तो स्क्रिप्ट लिखने के बाद अब देखो, अब अपनी नजरें और निगाहें दोनों स्क्रीन पे रखो। तो जब तुम्हारी स्क्रिप्ट फाइनल हो जाए, मीन्स अब उसमें एक भी पॉइंट एडिट नहीं करना है, तो फिर उसे अगर चाहो तो कॉपी में भी लिख सकते हो या फिर मोबाइल में ही रहने दो, और अगर एक और मोबाइल है तो उसके नोट एप्लीकेशन में भी डाल सकते हो। उसके बाद तुम्हें स्क्रिप्ट को देखना है और एक एक लाइन को पढ़ना है। उसके बाद उसे फील करना है। फील करना इन द सेंस कि उसकी स्टोरी को देखना है कि एक्चुअल में वो स्टोरी है किस चीज पे। क्योंकि देखो, फैक्ट वीडियो जो है ना, वो डायरेक्टली डिपेंड करती है वॉइस पे। जितनी अच्छी तुम्हारी वॉइस रहेगी उतना ज्यादा ऑडियंस रिटेंशन आएगा। और वैसे भी तुम वॉइस ओवर कर रहे हो तो तुम्हें वॉइस ओवर आर्टिस्ट की तरह सोचना पड़ेगा, नहीं तो तुम बेस्ट वॉइस ओवर नहीं कर पाओगे। तो देखो, अब फील करना कैसे है। तो जैसे मान लो तुम्हारी कोई स्क्रिप्ट है तो उसे पढ़ो और देखो कि वो उसकी स्टोरी किस टॉपिक पे है। वो हॉरर के ऊपर हो सकती है, एजुकेशन के ऊपर हो सकती है, कॉमेडी के ऊपर हो सकती है, मोटिवेशन के ऊपर हो सकती है। ऐसे ही तुम्हारी जो स्क्रिप्ट होगी उसे देख लो कि वो किस टॉपिक के ऊपर है। उसके बाद उस टॉपिक को ध्यान में रखना। फिर नेक्स्ट पॉइंट में दोबारा स्क्रिप्ट पढ़ना और मेन वर्ड ढूंढना। मेन वर्ड इन द सेंस कि जैसे आप किस चीज के ऊपर फैक्ट बता रहे हो और उस चीज के ऊपर आप क्या फैक्ट बता रहे हो, यह आपको ढूंढना है। जैसे मान लो मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ, आप जानकर हैरान हो जाएंगे ताजमहल की इस रोचक तथ्य के बारे में। तो देखो, मैं ताजमहल के बारे में बता रहा हूँ और क्या बता रहा हूँ, तो ताजमहल के बारे में रोचक तथ्य बता रहा हूँ। देखो, अब ध्यान से सुनो, मैं वॉइस ओवर की बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ और इसे किसी ने नहीं बताया है अभी तक। ये अंदर की बात है गाइस, रियली, तो इसे ध्यान दो इधर। तो जैसे मैं ताजमहल के बारे में रोचक तथ्य बता रहा हूँ, ओके, तो मैं बता रहा हूँ ताजमहल के बारे में, लेकिन उसके बारे में मैं रोचक तथ्य बता रहा हूँ। तो रोचक तथ्य एक पॉजिटिव वर्ड है और इसे जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे, राइट। तो बस यही दो वर्ड मेरा मेन वर्ड है और ताजमहल टॉपिक है। तो अब तुम्हें वॉइस ओवर करना है। तो वॉइस ओवर के लिए तुम्हें इसके टोन को पकड़ना है। तो इसके लिए भी 3-4 पॉइंट है, चलो एक एक करके सबको समझते हैं। और इसमें ये नंबर 3 वाला मेन है। तो फर्स्ट नंबर पे है फाइंड टोन या इमोशन। चलो इसका मतलब क्या है, जैसे तुम्हारी जो भी स्क्रिप्ट होगी वो एक्चुअल में किस चीज पे है यह देखना है तुम्हें। मतलब जैसे ये ताजमहल के केस में मैं ताजमहल के बारे में रोचक तथ्य बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक पता नहीं चला कि इसका इमोशन क्या रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं देखूंगा कि ताजमहल के बारे में क्या रोचक तथ्य बता रहा हूँ जिससे आप हैरान हो जाएंगे, तो जैसे अगर इसके बारे में कुछ भूतिया राज बता रहा हूँ या कुछ फनी बातें बता रहा हूँ तो यह हुआ इसका मेन स्टोरी। अब अगर ऐसे नहीं समझे तो देखो, मान लो मैं दुनिया के 10 भूतिया पैलेस के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, या फिर कुछ फनी फैक्ट बता रहा हूँ या फिर किसी गरीबी या दया खाने वाली बात बता रहा हूँ जिसे देखने के बाद लोग इमोशनल हो जाएं, तो यह हुआ इसका इमोशन। कि इस वीडियो को देखने के बाद लोग इमोशनल हो जाएं, या इस वीडियो को देखने के बाद लोग मोटिवेट हो जाएं, या फिर इस वीडियो को देखने के बाद लोग हंसने लगें। तो इसी तरीके से तुम्हें अपने वीडियो में उस स्टोरी को ढूंढना है कि एक्चुअल में तुम्हारी वीडियो है किस स्टोरी पे, कि तुम्हारी वीडियो को देखने के बाद लोगों में कैसे चेंजेस आते हैं। उसके बाद जब स्टोरी का पता चल जाए कि तुम्हारी वीडियो इस स्टोरी पे है, तो मैं ये 3 का एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ, तुम समझ जाना अपने अकॉर्डिंग। तो अब तुम्हारी स्क्रिप्ट रेडी है और तुम्हें स्टोरी भी पता चल गई है और स्टोरी से इमोशन का पता चल जाएगा और इमोशन से टोन का। तो तुम्हें जब भी वॉइस ओवर करना है तो टोन चेंज करके करना। टोन चेंज का मतलब क्या है, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ या फिर जैसे तुम अपने फ्रेंड लोग से बात करते हो, जैसे नॉर्मली तुम बात करते हो तो वो तुम्हारा नॉर्मल टोन हुआ, तो तुम्हें टोन चेंज करके वॉइस ओवर करना है। तो तुम्हें अपने स्टोरी के अकॉर्डिंग टोन चेंज करना है, ठीक है। जैसे देखो, मैं नॉर्मल आवाज में बोलता हूँ, आज मैं आपको दुनिया की ऐसी रहस्यमयी जगह के बारे में बताऊंगा जिसे देख आपके होश उड़ जाएंगे। ये हुआ मेरा नॉर्मल टोन, ठीक है। और अब देखो, मैं टोन चेंज करके वॉइस ओवर करता हूँ, आज मैं आपको दुनिया की ऐसी रहस्यमयी जगह के बारे में बताऊंगा जिसे देख आपके होश उड़ जाएंगे। अब दूसरा टेक, आज मैं आपको दुनिया की ऐसी रहस्यमयी जगह के बारे में बताऊंगा जिसे देख के आपके होश उड़ जाएंगे। मतलब तुम समझ रहे हो ना मैं किस टाइप से वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो किस टाइप से मेरी टोन चेंज हो रही है। ऐसे ही तुम्हें टोन चेंज करना है। और मैं अभी अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो तुम इसे अच्छे से करना क्योंकि तुम वॉइस ओवर करोगे। और अगर मैं इसे अच्छे से करने लगूँ तो मेरा रीटेक बहुत ज्यादा हो जाएगा और मेरी वीडियो खराब हो जाएगी। इसीलिए मैं अभी एग्जाम्पल के लिए आपको बता दे रहा हूँ 2 बार करके। देखो, समझ में आ रहा है ना कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। 2 रीटेक मैंने लिया और दोनों टाइम मेरी वॉइस का टोन चेंज रहा। इसी तरीके से तुम्हें भी अपने वॉइस का टोन चेंज करना है और स्टोरी के बेस पे रखना है। जैसे हॉरर स्टोरी हो तो थोड़ी ड्रोनी वॉइस रखना, मोटिवेशन हो तो वॉइस का साउंड हाई लो ऐसा रखना, इमोशनल हो तो थोड़ा सीरियस वॉइस रखना। इसी तरीके से वॉइस के टोन को चेंज तो करना लेकिन स्टोरी के हिसाब से चेंज करना। अब उसके बाद ये जो मेन वर्ड है अपना रहस्यमय, होश और
इस वाले में रोचक, हैरान, यह जो वर्ड है इसमें आपको अपने एक्सप्रेशन को चेंज करना है। जैसे वॉइस रिकॉर्ड करते टाइम आपके फेस पे हैरानी की जगह पे शॉकिंग एक्सप्रेशन आना चाहिए, रहस्यमय की जगह पे सीरियस एक्सप्रेशन आना चाहिए, रोचक की जगह पे एक पॉजिटिव सी स्माइल आनी चाहिए। तो इसी एक्सप्रेशन से तुम्हारी वॉइस ऑटोमेटिक चेंज होगी यहाँ पे। जैसे कुदरत की बनाई ये दुनिया जितनी खूबसूरत है उतनी ही रहस्यमय और रोचक भी है। ऐसे तुम्हें इन वॉइस को चेंज करना है। मतलब देखो, कहने का मतलब ये है कि तुम्हें इस वाले वर्ड पे अपने वॉइस को चेंज करना है। फेस दिखाओ या नहीं दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वॉइस रिकॉर्ड करते टाइम फेस का एक्सप्रेशन चेंज करोगे तभी वॉइस चेंज होगी। और किसी भी हाल में वॉइस चेंज करना है, पहला पॉइंट आपको टोन चेंज करना है, वो पूरा स्टोरी के अकॉर्डिंग, और दूसरा वर्ड पे एक्सप्रेशन चेंज करना है। और यह सब तब होगा जब आप स्क्रिप्ट को फील करोगे, समझोगे, बार बार पढ़कर समझोगे। और जब भी आप वॉइस ओवर करते हैं तो आपको अपने पर्सनल लाइफ से दूर हो जाना है। सोचना है कि आपसे बेटर कोई कर ही नहीं सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस तो इतना बढ़ा लेना है जिसकी कोई हद ना हो। और वॉइस ओवर बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है और इम्पोर्टेंट भी है। इसे दिल से करिए, मजे से करिए तो आउटपुट भी मजेदार आएगा। स्टार्टिंग में टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस में यह सब बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है गाइस, ये दोनों पॉइंट का ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन में ध्यान देना है, जैसे स और श ये दोनों में फर्क होता है। और जैसे लाइन जब खत्म हो तो यह ध्यान देना है। जैसे लास्ट में बोलते हो ना, ताजमहल आगरा में है, तो यह जो है बोल रहे हो तो इसे है ऐसे नहीं बोलना है। इसमें भी बहुत लोगों की गलती होती है। और ये च, छ, श इस टाइप के अक्षर में भी इस टाइप का साउंड निकलता है, तो यहाँ पे भी ध्यान देना है। और नेक्स्ट पॉइंट है मिक्स स्क्रिप्ट। इसका मतलब तुम्हें हमेशा मिक्स रखना है, इंग्लिश स्क्रिप्ट रखना है। हिंदी स्क्रिप्ट रहेगी लेकिन उसमें इंग्लिश का वर्ड देना जहाँ पे जरूरत होगी। ठीक है, चलो अब जानते हैं इस वीडियो के मेन पॉइंट, मिस्टेक एंड डोंट मिस्टेक पॉइंट को। और इस वाले पॉइंट में बताऊंगा कि वॉइस रिकॉर्ड करना कैसे है। तो फर्स्ट में है सेम फ्लुएंसी बट नॉट सेम टोन। मतलब एक टोन या इमोशन में नहीं रहना, वर्ड के अकॉर्डिंग इमोशन या टोन चेंज करते रहना। डोंट रिकॉर्ड नॉर्मल वॉइस, तो वॉइस ओवर कभी भी नॉर्मल आवाज में नहीं करना। वॉइस एजिटेशन एडिटिंग, वॉइस रिकॉर्ड करते वक्त रुक जाते हैं या अटक जाते हैं बीच में, इसे कैसे हटाएं नेचुरली प्लस एडिटिंग बताता हूँ। लेकिन उससे पहले यह जान लो कि वॉइस ओवर करना कैसे है। तो जितना भी पॉइंट मैंने बताया है उन सभी को ध्यान में रखकर तुम्हें वॉइस रिकॉर्ड करना है। और कभी भी सुबह में नहीं करना वॉइस ओवर, आराम से उठकर खाना वाना खाकर रिकॉर्ड करना। और जितना हो सके उतना नॉइस को कम करने की कोशिश करना, शोर शराबे से दूर रहना और इको प्रूफ रूम रखना। चाहो तो तुम घर से बाहर भी रिकॉर्ड कर सकते हो। और रिकॉर्ड करने के लिए माइक का यूज करो, वो जो बोया बाई M1 होता है ना, उसी से कोशिश करो उसे खरीदने की। और नहीं खरीद सको तो फिर एयरफोन का यूज करो, और वो भी नहीं तो फिर फोन के ओरिजिनल माइक से करना। और जिस चीज से भी रिकॉर्ड करो उसे फेस के सामने नहीं रखना, उसको फेस के बीच 45 डिग्री के एंगल पे रखना। और फेस के करीब भी नहीं रखना, थोड़ी दूरी पे रखकर रिकॉर्ड करना। 1 टेक 1 लाइन, मतलब एक सांस में एक लाइन बोलना। और अगर नहीं बोल पाए तो फिर रीटेक लेना, लेकिन उसे एक लाइन में खत्म कर देना और बीच के गैप को ट्रिम कर देना एडिटिंग करके। तो आप जानते हैं कि वॉइस रिकॉर्ड करते टाइम बीच बीच में अटक जाते हैं, तो उसे कैसे ठीक करें। तो उससे पहले जाओ कमेंट सेक्शन में और अपने स्टेट का नेम लिखो। मैं भी तो देखूं कि अब मेरी वीडियो कौन कौन से स्टेट तक जाती है। तो इसका आंसर मैंने इतना टाइम स्टैम्प पे दे दिया है, जाकर देख लो। तो गाइज इसी तरीके से अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना तो बहुत बेस्ट वॉइस रिकॉर्ड होगी। और गाइज अब इस वीडियो को एक लाइक कर देना गाइज, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड ऑल्सो यू लाइक दिस। तो गाइज इस टाइप से वॉइस ओवर करोगे तो उसे अच्छे से एडिट भी करना होगा। तो अगर वॉइस एडिट करना नहीं आता है तो कमेंट करके बताओ कि उस पर वीडियो चाहिए या नहीं, और चाहिए तो कब चाहिए। और गाइज ऐसे वॉइस ओवर के लिए बेस्ट स्क्रिप्ट लिखना होता है तो यह वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, इसमें फैक्ट क्रिएटर के लिए सभी वीडियो है, स्क्रिप्ट से लेकर वीडियो एडिटिंग, साउंड इफेक्ट, ट्रांजिशन इफेक्ट, सब कुछ। एंड यहाँ पे क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।